हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसका मतलब होता है मैटर मीन्स पदार्थ और सराउंडिंग मीन्स हमारे चारों ओर के जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मैटर क्या होता है। तो लिखा हुआ है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि हर एक वो चीज़ जो जगह को घेरता हो और उसके पास अपना एक मास हो, वजन हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक वो चीज़ जिसके पास मास और वॉल्यूम होता है मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, कंप्यूटर, पेन, नोटबुक, बिल्डिंग, माउंटेन etc। जैसे अगर देखते हैं इस पेंसिल के बारे में, तो ये पेंसिल क्या है, इसके पास अपना एक वजन है और ये कोई अपना एक स्पेस को ले रहा है, कैप्चर कर रहा है किसी स्पेस को, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का मैटर हो गया। तो दुनिया में हर एक वो चीज़ जिसके पास मास होता है और कोई जगह घेरता है उसी को मैटर कहते हैं। नेक्स्ट, early Indian philosophers classified matters in the form of 5 basic elements called Panch Tattva. These are air, earth, fire, sky and water. बोल रहा है प्राचीन कालीन भारतीय विद्वान जो थे वो मैटर को 5 फॉर्म से बना हुआ बताते थे, जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। और ये 5 तत्व थे एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, स्काई आकाश और वाटर जल। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। मैटर का प्रॉपर्टी क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे ये पेंसिल है तो ये पेंसिल में बहुत सारा स्मॉल पार्टिकल्स है और कंबाइन होकर के एक पेंसिल का रूप लिया है। ठीक है, दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। और ये जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत साइज में छोटा होता है, और यही बहुत छोटा साइज का पार्टिकल्स जब कंबाइन होता है तो एक मैटर का रूप लेता है। दिस पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। और किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करते रहता है, लगातार अपना एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहता है। दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। और ये जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है, जगह होता है। दैट मीन्स अगर कोई मैटर है, जैसे ये सपोज कीजिए ब्लॉक ऑफ वुड है, अब ब्लॉक ऑफ वुड में क्या है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है। क्लियर। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से ये क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट विथ पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन सबसे पहले यहाँ समझते हैं पोलन ग्रेन्स क्या होता है। तो आप लोगों ने फूल देखा होगा, उड़हुल का फूल देखा होगा। तो उड़हुल के फूल में क्या होता है, उड़हुल का फूल जिसे हम लोग चाइना रोज़ के भी नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा दाना टाइप का होता है, ग्रेन्स टाइप का होता है, उसी को हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। ये जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है आइए देखते हैं। इफ़ वी सस्पेंड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर। अगर हम लोग स्मॉल पोलन ग्रेन्स को वाटर में गिराते हैं या मिलाते हैं
एंड सी थ्रू माइक्रोस्कोप, और जब मिलाते हैं तो एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो टीनी पार्टिकल्स है वाटर का वो पोलन ग्रेन के साथ कोलाइड कर रहा है, कोलिजन कर रहा है, टकरा रहा है। ड्यू टू दिस कोलिजन्स पोलन ग्रेन्स मूव स्लाइटली, क्या हो रहा है, इसके कारण, इस कोलिजन के कारण, वाटर और पोलन ग्रेन के कोलिजन के कारण पोलन ग्रेन जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव करता हुआ नजर आएगा आपको। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग ऑफ इंक विथ वाटर। दैट मीन्स वाटर में इंक का मिक्स करना। तो क्या बोल रहा है, इफ़ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, अगर हम लोग वाटर में कुछ ड्रॉप इंक का डालें और उसे देखें अपना खुला आँख से, देन वी फाइंड दैट इनिशियली इंक इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर। तो हम लोग शुरुआती दौर में पाएंगे कि इंक जो है, जो स्याही है वो स्मॉल पोर्शन में फैला हुआ है, वाटर का स्मॉल पोर्शन में फैला हुआ है। लेकिन जैसे ही कुछ देर होगा तो हम लोग देखेंगे कि इंक जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल गया है। तो ऐसा किस लिए होता है, दिस हैपेंस बिकॉज टीनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर कोलाइड विथ टीनी पार्टिकल्स ऑफ इंक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर का जो टीनी पार्टिकल्स होता है वो इंक के टीनी पार्टिकल से कोलाइड करता है, टकराता है। ड्यू टू दिस कोलिजन्स, ये कोलिजन से क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर और इंक मिक्स विथ ईच अदर, वाटर का पार्टिकल और इंक का पार्टिकल ये दोनों क्या होता है, इस कोलिजन से मिक्स हो जाता है आपस में। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये दो एक्सपेरिमेंट जो पढ़े हम लोग उसका कंक्लूज़न क्या निकलता है। इसका कंक्लूज़न, ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग पढ़े हैं उसका कंक्लूज़न ये है कि मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से बना होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से बना होता है। सेकंड जो हम लोग यहाँ पे बात नोटिस करते हैं वो ये है कि पार्टिकल्स डू ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है आइए समझते हैं। ब्राउनियन मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक। ब्राउनियन मोशन हम लोग देखते हैं होता है क्या है, तो सबसे पहले इस टर्म को मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, जो कि एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया था रैंडम मूवमेंट किसका, तो पोलन ग्रेन का वाटर में रैंडम मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था 1827 में। और यही जो मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्लियर है, ब्राउनियन मोशन। तो ये इसी रैंडम मोशन को हम लोग, पार्टिकल्स का रैंडम मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। सिंपली अगर समझा जाए तो हम लोग ब्राउनियन मोशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। जिग जैग मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसमें ना ही डायरेक्शन कोई फिक्स होता है और कोई तरह का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट मूव करता है जिग जैग लाइन में। नेक्स्ट है, अब जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे डस्ट पार्टिकल और स्मोक के बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। डस्ट मूव्स रैंडमली। जो डस्ट होता है हवा में, एयर में जो डस्ट होता है, एयर में जो डस्ट होता है वो रैंडमली मूव करता है। इसलिए मूव करता है क्योंकि जो एयर का पार्टिकल्स है वो डस्ट के पार्टिकल से कोलाइड करता है, टकराता है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं स्मोक जो होता है, किसी भी तरह का स्मोक जो होता है वो भी रैंडमली मूव करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर का जो रैंडम मूविंग पार्टिकल्स है वो कोलाइड करता है स्मोक पार्टिकल्स के साथ बार बार, और इसी कारण से जो स्मोक है उसका जो मूवमेंट हो जाता है वो रैंडमली हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल। इसे भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझेंगे कि जब हम लोग परफ्यूम को, सेंट को
एयर में छोड़ते हैं तो क्या होता है कि टीनी पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो टीनी पार्टिकल्स ऑफ एयर होता है वो कोलाइड करता है, किसके साथ कोलाइड करता है, तो टीनी पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम के साथ। और ये जो परफ्यूम होता है वो कैसा होता है, एक्चुअली में जब वो निकलता है तो गैस फॉर्म में निकलता है, लेकिन जो कंटेनर में होता है वो लिक्विड टाइप में होता है। ड्यू टू दिस कॉलिजन, और इस कॉलिजन से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है, परफ्यूम का जो पार्टिकल्स होता है वो एयर में पूरी तरह से स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, और इसी कारण से हम लोगों को क्या लगता है, परफ्यूम का स्मेल महसूस होता है। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स मूविंग रेंडमली। बोल रहा है जो स्मेल होता है, जो हम लोग को सुगंध आता है, कोई भी चीज़ का गंध आता है, वो जो फैलता है वो इस बात को प्रूव करता है कि मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से बना होता है, और ये टीनी पार्टिकल्स मूव करता है रैंडमली, इसका कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग का एक्सपेरिमेंट विथ शुगर एंड वाटर। शुगर और वाटर, शुगर का वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट। टेक अ बीकर विच इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू सर्टेन मार्क। हम लोग एक बीकर लेते हैं जो कि एक सर्टेन मार्क तक क्या होगा, एक फिक्स मार्क तक वो भरा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बीकर ले लिए हैं जिसमें से वाटर फिलअप क्या हुआ है एक सर्टेन मार्क तक। फिर बोल रहा है एड सम शुगर इन इट। अब क्या करते हैं हम लोग, शुगर का कुछ पार्टिकल्स को इसमें ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे कि जो मार्किंग था बीकर में, बीकर का पहले जो हम लोग मार्किंग दिए थे बीकर का, उससे वाटर जो है वो राइज हो गया, उसका लेवल राइज हो गया है, ऊपर उठ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, कीप स्टायरिंग, इसको घोलेंगे अच्छा से, जो सॉल्यूशन है वाटर और शुगर का उसको अच्छा से घोलेंगे। और कुछ टाइम बाद हम लोग पाएंगे कि शुगर जो है वो वाटर में कम्प्लीटली घुल गया है, और जो वाटर का लेवल जो चीनी डालने के बाद, शुगर को ऐड करने के बाद राइज हो गया था उसका लेवल, वो अब कम्स डाउन टू द ओरिजिनल मार्क, वो ओरिजिनल मार्क पे वापस आ गया है। तो इस फिगर में फिर से एक बार समझते हैं क्या बोल रहा है कि बिफोर एडिंग शुगर, जब सिर्फ वाटर था तो ये इस मार्क्स तक था, और फिर जब हम लोग शुगर डाले तो क्या हो गया, वाटर का जो लेवल है वो राइज हो गया। और फिर क्या हो गया कि जब हम लोग इसको अच्छा तरह से घोल दिए, तब क्या हुआ, जो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है वो अपना फिर जैसे ओरिजिनल में था, जब सिर्फ वाटर था उसी पोजीशन पे वाटर का लेवल आ चुका है। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है दिस हैपेंस बिकॉज द टीनी पार्टिकल्स ऑफ शुगर एडजस्ट देमसेल्व्स इन द स्पेस बिटवीन द टीनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टीनी पार्टिकल्स है शुगर का, वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। किसके बीच में एडजस्ट करता है, तो जो वाटर का पार्टिकल्स होता है, वाटर का जो पार्टिकल्स है, वाटर का पार्टिकल्स के बीच में, वाटर का पार्टिकल्स के बीच में शुगर का पार्टिकल्स एडजस्ट कर लेता है, शुगर का पार्टिकल्स एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग अच्छा तरह से मिला लेते हैं तो वापस ये अपने ओरिजिनल मार्क पर आ जाता है। दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रूव क्या करता है कि मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से बना होता है, और जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यह स्पेस किसी में कम भी होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि सब पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग ऑफ पोटासियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट विथ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट का रिएक्शन देखेंगे, का मिक्सिंग देखेंगे वाटर के साथ। तो आइए देखते हैं।
बोला पुट स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट। पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है Km, K बड़ा M छोटा n कैपिटल O और 4, KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट। उसको एक बीकर में लेते हैं, ठीक है, वाटर से भरा हुआ बीकर में क्या करते हैं, पोटासियम पर मैग्नेट का कुछ जो क्रिस्टल होता है, टुकड़ा होता है, उसको डाल देते हैं। स्टीयर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को जो पोटासियम पर मैग्नेट है और वाटर जो है उसका सॉल्यूशन को क्या करना है, स्टीयर करना है, मिलाना है। यू विल सी दैट क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट डिजॉल्व इन वाटर। जो पोटासियम पर मैग्नेट का जो क्रिस्टल है वो पानी में घुल चुका है और जो कलर है वाटर का वो अब कैसा हो चुका है, डार्क पिंक हो चुका है। लेट्स टेक अनदर बीकर फिल्ड विथ वाटर। अब क्या करना है, फिर से एक बीकर लेना है जिसमें पानी भरा हो और क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर सॉल्यूशन बनाए थे पोटासियम पर मैग्नेट और वाटर का, उसका कुछ अमाउंट इसमें डाल देना है। और जब हम लोग डालेंगे तो देखेंगे कि ये अब क्या हो गया है, कि ये हो गया है अब पिंक कलर का। वाटर जो हो गया है वो लाइट पिंक हो गया है, लाइट पिंक। वी सी दैट बीकर इन विच ओनली वाटर इज प्रेजेंट बिकम्स लाइट पिंक। पिंक लाइट पिंक हो चुका है और लाइटर है, और जो कलर है इसका हल्का है पहले की अपेक्षा। It makes that even a small amount of solution contains lot of particles of potassium permanganate, or we can say that particles of potassium permanganate are too small that their small amount can change the color of entire water as we saw in this experiment। तो यहाँ से ये मतलब निकलता है कि सॉल्यूशन का ये स्मॉल अमाउंट भी क्या करता है, पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स को कैरी करता है, और वो क्या करता है, और ये स्मॉल अमाउंट भी क्या करता है, वाटर का कलर को चेंज करने का कैपेसिटी रखता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड करेंगे, और ये जब कॉपर सल्फेट हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाटर ब्लू कलर का हो जाएगा। और ये दोनों एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न के बारे में हम लोग को आगे भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक के बारे के रूप में देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो डिफ्यूज़न होता है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस ड्यू टू ब्राउनियल मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो क्या होता है, ये डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है। सबसे पहली बात याद रखें, डिफ्यूज़न क्या है, एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, तो मिक्सिंग, कोई भी दो सब्सटेंस है उसको मिक्सिंग करने का प्रोसेस है। और ये किस कारण से होता है, ड्यू टू ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन के कारण, पार्टिकल्स का जो ब्राउनियन मोशन है उसके कारण क्या होता है, दो सब्सटेंस का मिक्सिंग होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे क्या होता है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होता है, ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होता है। अब ब्राउनियन मोशन जैसे इंक्रीज होगा उस वैसे ही क्या होगा कि डिफ्यूज़न भी और तेज़ी से होगा। दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस का जो रेट होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न जो है वो हायर कंसंट्रेशन मीन्स हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करता है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। It takes place in solid, liquid and gases but fastest
इन गैसेस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स। ये जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो मैटर का थ्री स्टेट है। लेकिन ये जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में फास्ट होता है और सॉलिड में स्लो होता है। It is a property of matter which is based on the motion of its particles. ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर का। डिफ्यूज़न क्या है, मैटर का एक प्रॉपर्टी है जो किस पे बेस्ड होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड होता है। दैट मीन्स ब्राउनियन मूवमेंट पे बेस्ड होता है। अब हम लोग देखेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का 3 स्टेट्स, ये क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सबसे फर्स्ट है सॉलिड। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स का क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है किसी भी जगह को घेरना, वो एक फिक्स होता है। इसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक होता है, एक दूसरे से आपस में टाइटली बॉन्डेड होता है। दैट मीन्स कर सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है इसमें, सॉलिड में। दे हैव वेरी लेस स्पेसिंग बिटवीन देम। इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। और ये जिस किसी भी कंटेनर में रखा जाता है उसको वो पूरी तरह से भर नहीं पाता है। दे कांट बी कंप्रेस्ड। और सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये जनरली हार्ड होता है। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजिशन एंड दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट सिर्फ करता है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है। काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स अगर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक ऐसा एनर्जी जो कि मोशन में होता है। जब कोई बॉडी मोशन करता है तब उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है। दे हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम पहले भी बता चुके हैं कि इसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। इसका जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है और दे आर हैवी, ये हैवी भी होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, etc। नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड। तो आइए देखते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन जो शेप है वो इनडिफिनाइट होता है। मीन्स कोई फिक्स शेप नहीं है इसका। इन लिक्विड्स मतलब कि फिक्स शेप नहीं होने का मतलब जिस किसी भी कंटेनर में डाल दो वो उसी का शेप ले लेता है। बाल्टी है तो बाल्टी का शेप ले लेगा, कोई ड्रम है तो ड्रम का शेप ले लेगा, कोई बोतल है तो बोतल का शेप ले लेगा। इसका कोई शेप फिक्स नहीं है। इन लिक्विड्स देयर इज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या होता है, लिक्विड्स में सॉलिड्स की अपेक्षा कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। और लिक्विड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है इसका वो मूव कर सकता है और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट हम लोग का दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। इसका जो डेंसिटी होता है लिक्विड का वो मॉडरेट मीन्स मध्यम मीन्स मीडियम हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। लेकिन ज़्यादा होगा, लेकिन सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। ज़्यादातर सॉलिड से कम होगा। दे जनरली फ्लो इजली एंड कांट बी कंप्रेस्ड मच। ये क्या होता है, इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है फ्लो करने का,
जिसको हम लोग फ्लूइडिटी के नाम से भी जानते हैं। द टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लो करने का टेंडेंसी होता है, और इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल इंक, मिल्क, वाटर, इटीसी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इंक, मिल्क, वाटर, इटीसी। गैस, क्या होता है गैस? तो गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो गैस के पास ना ही फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम। दे एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये जो गैस होता है वो जिस किसी कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम को ले लेता है। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस का पार्टिकल्स होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाई होता है और बहुत ही आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। They have very large spacing and very weak attraction between them। बोल रहा है कि जो गैसेस होता है उसका पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेस होता है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दे हैव वेरी लो डेंसिटी। इसका डेंसिटी जो होता है वो बहुत ही कम होता है और ये बहुत ही हल्का होता है। गैसेस कैन फ्लो इजली। गैस क्या होता है, बहुत ईजिली से फ्लो करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर गर्म खाना कहीं पे बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सेंट दूर से ही सूंघ लेते हैं, या फिर कहीं पे अगरबत्ती जल रहा है, इंसेंस स्टिक, तो उसका सेंट भी हम लोग को आ जाता है। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजली एंड फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। ये क्या हो सकता है, कंप्रेस्ड हो सकता है, इसको कंप्रेस्ड कर सकते हैं हम लोग और अपना कंटेनर को पूरी तरह से भर सकता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ईटीसी। और इस तरह से इस वीडियो का पार्ट 1 समाप्त होता है, द एंड होता है। आगे और भी हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।